Assalamu alaikum students. Welcome to the fifth and last video of week 13. We are discussing physical design. ये हमारी आउटलाइन थी. प्रीवियस वीडियो में हमने डिनॉर्मलाइजेशन, रेप्लिकेशन और पार्टीशनिंग की है. तो इसमें हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं. याद रहे ये टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंट तो है कि आपकी जो है ना फाइल ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए आपको, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो आप थर्ड सेमेस्टर में इंडेक्सिंग और हैशिंग, थर्ड सेमेस्टर में, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इससे. तो हम देख लेते हैं फिजिकल फाइल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन. अ नेम्ड पोर्शन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी एलोकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग फिजिकल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल. फाइल हम कहते हैं जो नेम पोर्शन होता है सेकेंडरी मेमोरी में, उसको कहते हैं फाइल को. ऑर्गेनाइजेशन आपके पास टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रैकेट्स. तो किस तरीके से आपने आपने उसको अरेंज करना है. जब आपको याद होगा हमने स्टार्ट के लेक्चर में हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर पढ़ा था. तो यहाँ पे हम बैक एंड पे किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो टेक्निक किस तरीके से आप वो करेंगे. तो आपके पास मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, अवेलेबल हैं. तो आप उसमें से जब टेक्निक चूज कर रहे होंगे, चूजिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक, वन शुड कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ये फैक्टर्स हैं. फर्स्ट वन, फास्ट डाटा रिट्रीवल. मतलब फिजिकल डिजाइनर को ऐसी टेक्निक सेलेक्ट करनी चाहिए जो डाटा को क्विकली रिट्रीव करके दे. नेक्स्ट, एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस. मतलब कम से कम मिनिमल होनी चाहिए. डाटा लॉस से फेलियर. नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन. रीऑर्गेनाइजेशन क्या, आप इंसर्शन या डिलीशन करते हैं तो रीऑर्गेनाइज. सपोज करें आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि आपने एक अरे ली हुई है सॉर्टेड. अब सॉर्टेड अरे ली हुई है. सॉर्टेड क्यों ली हुई है, आपने स्ट्रक्चर लिया था सॉर्टेड क्योंकि डाटा रिट्रीव क्विकली होता है. आप इंसर्शन करते हैं. अब इंसर्शन एंड में तो नहीं कर सकते, आप दरमियान में करेंगे. दरमियान में करेंगे तो बाकी डाटा आपको क्या करना पड़ेगा, आगे मूव करना पड़ेगा. दिस इज समथिंग कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन. अकोमोडेटिंग ग्रोथ. ऐसी टेक्निक लेनी चाहिए कि वो डाटा को ग्रोथ अगर बढ़ रहा है डाटा तो उसको अकोमोडेट कर सके. अनऑथराइज्ड यूज से डाटा को सिक्योर कर सके. तो ये पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए वाइल चूजिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक. तो ये हमारे पास टेक्निक्स होती हैं. सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इंडेक्स्ड हो सकती है और हैश्ड हो सकती है. सिक्वेंशियल, सिंपली आप सीक्वेंस में जा रहे होते हैं. द स्टोरेज रिकॉर्ड्स आर फाइल सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू प्राइमरी की वैल्यू टू लोकेट पर्टिकुलर रिकॉर्ड एंड ब्ला ब्ला. तो इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, सॉर्टेड हो सकती है और अनसॉर्टेड हो सकती है. अब अनसॉर्टेड के तो क्या है, आपका जो रिट्रीवल है वो जरा स्लो हो जाएगा, क्योंकि अनसॉर्टेड है तो फिर आप सर्च करते रहेंगे. लेकिन जब आप इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे तो उसको रीऑर्गेनाइजेशन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अनसॉर्टेड है, एंड में इंसर्ट करते जाए, दरमियान से डिलीट करते जाए, क्या फर्क पड़ता है. तो लेकिन अगर सॉर्टेड होगी, आप सॉर्टेड करेंगे, आपने क्या किया, सॉर्टेड किया अगर, ये तो आपके पास तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और ये आपके पास सिक्वेंशियल, इसे हम सिक्वेंशियल कहते हैं. तो सॉर्टेड का ये होता है कि आप बाइनरी सर्च लगा सकेंगे. आपने बाइनरी सर्च पढ़ी होगी पहले सेमेस्टर में, आईटीसी में पढ़ी होगी, प्रोग्रामिंग में पढ़ी होगी, डिस्क्रीट में भी पढ़ी होगी. तो सॉर्टेड होगा तो आप सपोज करें आपने डिक्शनरी होती है, सॉर्टेड होती है, आप क्या करते हैं, करेक्ट वर्ड ढूंढते हैं, आप पहले हाफ करते हैं फिर हाफ करते हैं, इस तरीके से वो आपकी क्या होती है. तो इंडेक्स क्या होती है, इंडेक्स क्या है, देखें आपने डाटा रखना है इस तरीके से. आप यहाँ पे एक इंडेक्स बनाते जाते हैं. आप कहते हैं ए से लेकर एफ तक डाटा इधर में रखूंगा, जी से लेकर पी तक इधर रखूंगा, क्यू से लेकर जी तक डाटा इधर रखूंगा. फिर ऐसे ऐसे डिवाइड करते रह जाते हैं, करते जाते हैं, तो आपके पास ए बी का डाटा इधर आ गया, सी डी का डाटा इधर, ई एफ का डाटा इधर आ जाएगा. अब आप सर्च कर रहे हैं, फर्ज करें आपने ढूंढना है, सपोज करें यू. तो आपको पता है यहाँ पे होगा, इस ब्रांच में जाएंगे, यहाँ से फिर इस ब्रांच में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट डाटा मिल जाया करेगा. तो कितने किए, एक दो तीन, तीन कंपैरिजन किए और आपको डाटा मिल गया. देखें कितना क्विकली हो गया, इंडेक्स बना के रखा है आपने. इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स. ठीक है. तो इसी तरीके से इंडेक्स आपके पास क्या होता है,
डाटा स्ट्रक्चर होता है एक अलग से। वो इंडेक्स आपने बुक के एंड पे भी इंडेक्स देखा होगा, वो किस लिए होता है? क्विक सर्च के लिए होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं आप। तो आपके पास दो इंडेक्स होते हैं, एक प्राइमरी इंडेक्स होता है, एक सेकेंडरी इंडेक्स होता है। प्राइमरी की के ऊपर इंडेक्स प्राइमरी इंडेक्स होता है, और अगर किसी और के ऊपर करेंगे तो सेकेंडरी इंडेक्स। इंडेक्सिंग की आपके पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं, बी ट्री, बिट मैप, हैश, ज्वाइन। बी ट्री, बी ट्री इस तरह की होती है जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। एक रूट होता है और फिर दो या दो से ज्यादा आपके क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं उसके, और फिर उसके पास लीफ के ऊपर जाकर डाटा होता है, जैसे हम थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल देख रहे थे। देखें नीचे डाटा था। दिस इज समथिंग कॉल्ड बी ट्री या बी प्लस ट्री भी कहते हैं। आपका ये जो सीक्वल सर्वर होता है इसी को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो ये बी ट्री है। बिट मैप, बिट मैप क्या होता है? ये इस तरह के डाटा में आता है जिसमें कम वैल्यू यूज हो रही होती है, तो हम उनकी जगह क्या यूज करते हैं, 0 1 यूज करते हैं। तो पूरी हम जहाँ पर बड़ी क्विकली वो देखता है जहाँ पे 1 आ रहा है, तो फर्ज करें मुझे चाहिए क्या कहते हैं, असिस्टेंट चाहिए, ठीक है ना, इसमें से असिस्टेंट चाहिए। मैं देखूंगा जहाँ पे जिस बिट में असिस्टेंट 1 आ रहा है वहाँ पे वो असिस्टेंट होगा, बाकी असिस्टेंट नहीं होगा। तो आप देखें दूसरा असिस्टेंट था और लास्ट वाला असिस्टेंट था, ये देखें। तो इनकी बेस पे हम एक बिट मैप वो करते हैं, बिट्स बना देते हैं। मैनेजर, मैनेजर चाहिए, मैनेजर के वाले कॉलम में देखें पहला, और बड़ा क्विकली आपको सर्च क्विक हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं बिट मैप इंडेक्स। ज्वाइन इंडेक्स, ज्वाइन इंडेक्स हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स का डाटा आपको सपोज करें क्या चाहिए, ये कॉमन वैल्यू चाहिए। इसमें भी सिटी है, इसमें भी सिटी है ना, तो इसकी रो आईडी और उसकी रो आईडी को हमने क्या करा, ज्वाइन करके एक इंडेक्स बना दी है। तो क्विकली आपको क्या है, रिजल्ट मिलेगा। तो हैशिंग आपके पास क्या होती है, एक हैश एल्गोरिदम होता है, इसकी आप डिटेल उसमें देखेंगे, क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, एल्गोरिदम में या फिर डाटा स्ट्रक्चर में। यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स हो जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।